तुम आराम करो, तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। अरे रोशन, अरे साहब आप यहाँ अचानक, आइए ना बैठिए। हाँ मैं यहाँ, क्योंकि तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है। तुम तो पिछले 3 दिनों से खेत में जा ही नहीं रहे हो और मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आया हूँ। वो साहब आपको तो पता ही है, और मैंने आपको बोला भी था, मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, इसलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अब कुछ ठीक है, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। अरे तबीयत खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा दिन बीवी के पास ही पड़ा रहेगा। आपको पता है ना खेत में कितने नुकसान हो रहा है। साहब मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरे अलावा मेरे घर में और है ही कौन जो उसकी देख रेख कर सके। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे कोई हमदर्दी है। मैं पैसे देता हूँ आपको तो सिर्फ काम के देता हूँ और मुझे सिर्फ काम से मतलब है। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पिछले 2 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और अब मेरी मजबूरी है, उसे आप समझ नहीं रहे हो। अच्छा तो तू अब मुझे समझाएगा? अरे मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमको थोड़े से पैसे एडवांस क्या दे दिए और तुम्हारे नखरे चालू। अरे साहब कुछ तो शर्म कीजिए, मैं कोई नखरे नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको बोल तो दिया। अब मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक है, मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है काम पे आने की। अरे आज तुम्हारी बीवी ठीक है और कल को फिर ये बीमार हो जाएगी तो फिर तुम्हारे नाटक शुरू हो जाएंगे। साहब प्लीज आप ऐसा मत करो, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इनको काम से मत निकालो आप। अगर आपने इनको काम से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हाँ साहब प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। अगर मुझे काम से निकाल दिया तो मैं इसकी दवाइयों के खर्चे कहाँ से पूरे करूंगा? अरे मैंने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारी दवाइयों का? और वैसे भी क्या ये सारी उम्र बीमारी रहेगी क्या? और हाँ, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है और मैं और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और मैं मेरे काम के लिए दूसरा आदमी रख रहा हूँ। और रही बात मेरे पैसे की, वो तो मैं जैसे तैसे निकलवा ही लूंगा। साहब प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ मैं, आप ऐसा मत करो। ये आज के बाद कभी छुट्टी नहीं करेंगे, कल से आपके खेत में आना स्टार्ट कर देंगे ये। देखो ऐसा है, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और खेत में जब भी कोई काम होता है तो आप दोनों में से किसी न किसी को कुछ हो ही जाता है। ये ड्रामे है ना किसी और के सामने करना। और हाँ, ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, पैसे तो मैं निकलवा ही लूंगा। बदतमीज, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे बोतल छीनने की? 2 कौड़ी के नौकर। अरे मैडम, अभी तो मैंने सिर्फ इनके साथ बदतमीजी की है, और रही बात हिम्मत की तो आपकी औकात दिखाने में भी मैं 2 सेकंड नहीं रहूंगा। अब तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये दिन पे दिन सिर पे चढ़ा जा रहा है। मुझे तो लगता है ये नशा करने लग गया है, जो इतनी बकवास करे जा रहा है। अरे मैडम, मैं कोई नशा करके नहीं आया हूँ, और रही बात इनकी, ये बेचारे क्या बोलेंगे? ये तो ठहरे ईमानदार और सच्चाई के पुजारी। अरे तुम्हें सांस सूंघ गया है क्या? ये कब से बकवास करे जा रहा है और तुम सुने जा रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो इसे कुछ? अरे रामू काका आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? अरे तुम इनसे प्यार से बात क्यों कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ इसका हिसाब करो और इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो। और इसका हिसाब भी क्या करना है? इसे तो वैसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। अरे ओ मैडम, पैसे का घमंड दिखा रही है क्या? अगर तुमने मेरे को काम पे रखा ना तो कोई एहसान नहीं किया। पूरा दिन काम करता हूँ घर में, तब जाकर के तुम मुझे 2 पैसे देते हो, और पूरा दिन तुम्हारी गुलामी भी तो करता हूँ। अगर मैं और भी कहीं जाके काम करूँगा ना तो 2 पैसे तो मेरे को पता है मैं कमा लूंगा। तुम अब कुछ बोलोगे या मैं पुलिस को कॉल करूं? अरे ये क्या बोलेंगे मैडम? अरे ये तो ठहरे सच्चाई के देवता, और सच्चाई ने इनका गला घोट के रखा है और आंखों पे पट्टी भी बांध दी है। अरे रामू काका आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब आप काम मांगने आए थे तब तो ऐसे नहीं थे। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग बैठ के भी तो बात कर सकते हैं ना। आप इनसे प्यार से क्यों बात कर रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। अरे साहब सोच क्या रहे हो? धक्के मार के निकाल दीजिए मुझे भी बाहर।
लेकिन आप ये कहाँ कर पाएंगे? आप तो ठहरे सच्चाई और अच्छाई के देवता। आपसे ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ राम काका, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आज भी इसी बात पे यकीन करता हूँ कि कोई भी आदमी अगर कुछ गलत करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसकी मजबूरी होती है। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आप कितना भी अच्छा कर लो लेकिन वो नहीं बदलेंगे, वो आपको डसेंगे ही, जैसा कि मैं। हाँ राम काका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। हाँ साहब, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उनको सुधारना भी जरूरी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू 1 मिनट रुक, मैं भी पुलिस को कॉल करके आती हूँ। अरे साहब, मुझे माफ कर देना, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी। अरे क्या कर रहे हो राम काका? आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सब किया क्यों? साहब, ये सब मैंने इसलिए किया कि जिस बोतल में आप पानी पी रहे हो ना, उस बोतल में मैडम ने जहर मिला दिया था। जहर मिला दिया था? हाँ साहब। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? साहब, कल आपके ऑफिस जाने के बाद देखो, बहुत दिन हो गए चोरी छुपे मिलते हुए, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, अपने पति को रास्ते से हटाओ। मुझे भी तुमसे ज्यादा जल्दी है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसके साथ। अब तुम जाओ, वैसे भी वो आने वाला है। जो भी करना है जल्दी करना बस। हाँ। और साहब, अगर आपको अभी भी मेरे पे यकीन नहीं है तो ये पानी मैं पी लेता हूँ। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो किसी भी वक्त इसे लेने के लिए आती होगी। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा गुस्सा ठंडा करो, ये पानी पियो। ये तो वही बोतल है जिसमें मैंने जहर मिलाया था। मैं ये पानी कैसे पी सकती हूँ? हाँ सही है, तू ये पानी कैसे पी सकती है? इसमें तो जहर है ना। आप ये क्या बोल रहे हो? देखो, सब सामने आ चुका है, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक माफ ही करता आया हूँ, लेकिन आज नहीं। इससे पहले कि पुलिस आए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साहब, सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी। ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही 9 पर कॉल करो।